हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीटी स्कैन के बारे में। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे सीटी की मशीन के बारे में। तो सीटी पहले स्टैंड क्या करता है? सीटी करता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो सीटी होता क्या है ना, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सीटी को हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, तो हम पहले एक्सरे से समझते हैं एक्सरे क्या होता है। ठीक है ना। आप यहाँ से एक एक्सरे सोर्स है, यहाँ से एक्सरे छोड़ोगे, एक यहाँ पे कोई भी एक चीज़ है ना, कोई भी पेशेंट है वो खड़ा है, और यहाँ पे एक फिल्म है हमारे पे, उसमें उसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सरे निकली है ना, उसने पेशेंट को आर पार हुई और यहाँ पे उसकी इमेज बन गई। ठीक, ये हमारे पे होता है एक्सरे, है ना। अब जो ये जो फ़ोटो है ना, ये जो फ़ोटो है ना, एक्सरे की जो इमेज होती है वो एक प्लेनर फ़ोटो होती है ना। एक्सरे की जो इमेज होती है वो प्लेनर इमेज होती है, 1D 2D इमेज। ठीक है, इसमें हमको एक्स दिखता है और एक वाई दिखता है, ये वाई और ये एक्स, है ना, दो चीज़ हमको दिख रही हैं। ठीक है, सीटी में क्या होता है? ठीक है, एक्सरे हमको देता है प्लेनर इमेजेस। ठीक है, सीटी में क्या होता है ना, सीटी जो हमको देता है, सीटी हमको देता है 3D इमेजेस, है ना, वॉल्यूमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्सरे में कोई वॉल्यूमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सिटी में हमको वॉल्यूमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये सिटी की गैंट्री है, ये है सिटी की मशीन, है ना। ये पेशेंट का काउच है और ये काउच अंदर जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स होता है जो यहाँ से एक्सरे इमिट करता है ना। तो इसमें होता क्या है, जैसे जैसे काउच अंदर जाता है, यहाँ पे जो सिटी है, ये जो सोर्स है ये रेगुलर ऐसे घूमता है ना। जब ये रेगुलर घूमता है तो इसमें डिटेक्टर, ये सोर्स है और बाकी जगह डिटेक्टर होते हैं। ठीक है, सोर्स घूमता है, एक राउंड घूमा, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे आया, एक राउंड घूमा पूरा सोर्स, ठीक है, उसने पूरा पेशेंट का स्कैन लिया, उसका फिर पेशेंट आगे गया, फिर एक राउंड घूमा पूरा सोर्स, फिर पेशेंट का स्कैन लिया, पेशेंट और आगे गया, एक राउंड घूमा सोर्स, उसने पूरा पेशेंट का स्कैन लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम सारे एंगल से पेशेंट क्या हम इमेज ले रहे हैं, तो हमको उससे क्या होती है, एक 3D इमेज मिलती है। 3D इमेज मतलब उसमें हमको एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इमेजेस मिलती हैं। मतलब कि आप किसी भी पेशेंट का हार्ट 3D में देख पाओगे। ठीक है, 3D में देख पाओगे। ठीक है, कुछ भी चीज़ आप 3D में देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो ये कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, सीटी होती है, ठीक है, इसमें हमको 3D इन्फॉर्मेशन दिखती है और ये एक्सरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ठीक, और इन केस ऑफ रेडिएशन की हम बात करें तो एक्सरे में जो हम रेडिएशन देते हैं, ठीक है ना, एक्सरे में 0.1 से, है ना, 1.5 ग्रे का एक्सपोजर होता है। ठीक है, लेकिन सॉरी सीवट का एक्सपोजर होता है। ठीक है, लेकिन मिली सीवट, सॉरी, है ना। लेकिन सिटी में जो रेडिएशन होता है वो इससे बहुत ज़्यादा टाइम्स हाई है सिटी। ठीक है, सिटी में जो हमको रेडिएशन मिलता है वो अप्रॉक्स आपको 7 मिली सीवट से 10 मिली सीवट होता है ना, जो कि बहुत हाई रेडिएशन है। और अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो एक रेडिएशन वर्कर की टॉलरेंस 20 मिली सीवट होती है और पब्लिक की टॉलरेंस 1 मिली सीवट होती है। तो अराउंड हाफ द रेडिएशन, जितना हमारा टॉलरेंस है उसका हाफ रेडिएशन हमको एक सिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको सिटी जो है वो हमको बार बार नहीं कराना चाहिए। ठीक है ना, कम कराना चाहिए सिटी, है ना, मतलब 2-3-5 साल में एक बार ऐसे, है ना। और अगर एक्सरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसमें जाना चाहिए। अगर सिटी से, है ना, वो इन्फॉर्मेशन एक्सरे से मिल रही है तो एक्सरे कर लेना चाहिए, है ना। सिटी मतलब नेसेसरी नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और MRI कर लो अगर नीड है तो।
ओके, थैंक यू।